भौतिकता में, और ये डेल्टा की अवस्था होती है। लेकिन और हमारा जो ब्रेन है वो ये कल जो आपने जी। क्वेश्चन पूछा था कि वो अवस्था हाँ। जब मिल जाती है तो लगता है कि उसी अवस्था में और समय गुजारें, है ना? ऐसा होता है ना? हम्म, लेकिन हाँ हाँ। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत समय तक आप उस अवस्था में अगर रहते हैं तो वो कहीं न कहीं आपको मतलब दूसरी चीज़ों का अनुभव भी करा सकता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शस से बहुत देर तक हम सूक्ष्म शरीर के कॉन्शस में नहीं रह सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ध्यान के लिए इसीलिए 40 टू 45 मिनट सर ने सजेस्ट किया है कि इससे ज़्यादा आपको एक समय पर ध्यान नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे समय तक वो ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। तो अभी जो शुरुआती दौर है हम सब का, तो उसमें इतनी लंबी अवस्था में नहीं बैठना है। ठीक है, तो बैलेंस रख के चलना है कि ध्यान से। ये तो हमको लग रहा है 10-15 मिनट का हो पाता है हम लोग का मेन मेन जो होता है ध्यान ना। जी नहीं, ये ध्यान तो आप यहाँ तो प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद फिर आपको हाँ। अपना ध्यान, जब आप अपना ध्यान करते हैं, जैसे बताया ना सर ने कि आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद में भी आप ध्यान में बैठें, तो उस समय की बात बताया। या कभी कभी होता है ना कि अपने समय में शाम को समय है तो बैठ गए, हम्म, ध्यान लग गया। अब जब ध्यान लग गया तो समय का पता नहीं चलता है। लेकिन हम्म, 45 मिनट का अलार्म लगा के ध्यान करना शुरू करें, ताकि आपको समय का कॉन्शियस रहे, है ना? उससे ज़्यादा नहीं करना है एक समय में। ठीक है, बैलेंस बहुत ऐसे बहुत ज़रूरी ऐसे है। ध्यान में हमको लग रहा है समय का भान नहीं रह जाता है। जी ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा गहन ध्यान। समय का, दुनिया का, चीज़ों का कोई भान नहीं रहता है उस समय। डेल्टा की अवस्था जो हम्म, बताई गई है, हम्म, एकदम अनकॉन्शियस अवस्था होती है जब हम सोते हैं, और गहरी नींद जब होती है, जो विचार शून्य की अवस्था होती है वो। तो वैसी ही जैसे नींद में पता नहीं चलता है ना कुछ, नींद में कहाँ पता चलता है जब हम्म, गहरी नींद है, तो वो ध्यान की समय भी गहरी नींद में, गहरी अवस्था में कुछ समय का हम्म, आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी आपको कि आसपास कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत समय तक उस अवस्था में नहीं रहना चाहिए, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि शरीर से परे बहुत समय तक हम नहीं रह सकते हैं। भौतिक शरीर को भी तो देखना है ना? जी। जी मालती जी कुछ तो पूछ रही गहन थी। ध्यान में हरिओम। हरिओम, मैं एक बात पूछना चाहूंगी। हरिओम। हरिओम। जो ऋषि मुनि जो है, जो समाधिस्थ हो जाते हैं गुफाओं में, कंदराओं में, कई कई दिनों तक समाधि में रहते हैं और फिर पुनः अपने भौतिक शरीर में आ जाते हैं। जी, तो हम लोगों का, हम तो गृहस्थ में है ना, घर पे ही है ना, गैस जो है समाधिस्थ तो नहीं है, तो हमें तो बैलेंस। नहीं, हम हाँ उसको हम उस लिमिट तक नहीं पहुंच सकते हैं। जी, पहुंच हमको सकते पहुंचना भी, हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन तो है ही, अभ्यास से सब कुछ संभव है। जैसा कि आप सब सुन ही रहे हैं, निरंतर जब अभ्यास हम करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव हम्म, नहीं होती है, और कोई भी चीज़ कठिन भी नहीं होती है। परंतु जो ऋषि मुनि करते हैं, सर हमारे बीच में है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर भी इस बात का आंसर करें, क्योंकि मेरी समझ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी। यस। हम सब ध्यान कर रहे हैं और चर्चा चल रही है कि ध्यान का समय हम बढ़ाएं तो और आनंद की प्राप्ति हो, है ना? तो सच में कहा आपने कि जब ध्यान आपका लग जाता है तो आपको वो परमानंद अनुभूति होने लगती है निश्चित रूप से। लेकिन कहते हैं कि संतुलन का जो नियम है वो हमें आगे बढ़ाता है ना? इसलिए जितना हम संतुलित अवस्था में रहते हैं, थोड़े समय का अभ्यास और फिर अपने कर्म में आ जाना, अपने कर्म योग का पार्ट प्ले करना, है ना? तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में एक अद्भुत, जिसको के कहेंगे, है ना, अद्भुत संतुलन के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती रहती है। पहले जो बात है, जैसे कि यहाँ 45 मिनट ध्यान किया, उसके पश्चात हम धीरे धीरे अपने कर्म में पुनः लौटते हैं। और फिर इसीलिए हमने कहा है कि आप शेड्यूल और भी बनाएं, जैसे ध्यान का 9 बजे आपने जैसे किया, फिर दोपहर में 12 बजे का बनाएं या 1 बजे का, जब आप सोचें या फ्री होते हैं तो थोड़ा समय आप उस समय करें ध्यान, है ना? आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर मेडिसिन आपको देते हैं तो हालांकि एक ही दिन में हम लोग खाते हैं तीनों खुराक, लेकिन क्या बोलते हैं कि आप सुबह दोपहर शाम, जिससे कि बॉडी पर एक साथ उसका प्रभाव ना आए, है ना? क्योंकि हमें भौतिक शरीर को भी देखना है ना? भौतिक शरीर को देखते हुए भी आगे बढ़ना है, पहली बात है। दूसरी बात, जैसा कि प्रश्न आया कि जो साधु सन्यासी हैं वो ध्यान की अवस्था में बहुत लंबे समय तक भी रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर क्रिया, हर विधि का अपना विधि विधान होता है और हर ध्यान का अपना एक लय होता है ना? एक ऐसा ध्यान होता है जिसमें हम बहुत निरंतरता के साथ जाते हैं और फिर वहां पर स्थित हो जाते हैं। तो समाधि की अपनी विधियां हैं, उसकी अपनी अलग विधि, और उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, ठीक है? तो वो विधि और इस विधि में अंतर है, इसका हमें सदैव ध्यान रखना है। हम गृहस्थ में रह रहे हैं और वो निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो अलग अलग मार्ग हैं। हमें सब कुछ देखते हुए भी चलना है, और क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है समाधि का, तो उसकी क्रिया अलग होती है, उसके नियम अलग होते हैं, तो उसके अनुसार वो लोग अपना कार्य करते हैं। यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? ध्यान और सेवा, है ना? देखिए, उद्देश्य से क्या हो जाता है, क्रिया अलग हो जाती है ना? हमारे कर्म अलग हो जाते हैं, है ना? तो सब किस पर डिपेंड करता है? उद्देश्य, हमें क्या करना, कर्मयोग में रहना है ना? तो ये जो उद्देश्य है हम सबके, ये इसीलिए बने हुए। कर्मयोग का उद्देश्य है ध्यान और सेवा, इसीलिए कहा ध्यान और सेवा, यानी कि कर्म करते हुए हमें ध्यान में रहना है। अभ्यास इसलिए करते हैं हम सब, जिससे कि उसका प्रभाव सारा दिन बना रहे। आपने देखा होगा, जिस दिन आप ध्यान करते हैं और जिस दिन नहीं करते हैं, है ना, उस दिन आपको बहुत फर्क पड़ता होगा, अंतर दिखता होगा। जैसे कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं या जो मॉर्निंग की रूटीन्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो होता है, ठीक है ना? तो हम सबको सब कुछ देखते हुए चलना है। बाकी गीता जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है?
जी, ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करिए। जी पहले से काफी स्वास्थ्य ठीक है, जी। लेकिन अभी समय बहुत लगेगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल, आप ध्यान में रहिए। आप बिल्कुल जल्दी से जल्द स्वस्थ होना है। परम शक्ति है ना आपके जी, साथ है। साथ में है, परम शक्ति हमारे साथ है, तभी तो हम इतने जल्दी रिकवर हो गए हैं। रिकवरी जी हमारे अंदर बहुत तेजी से हो रही है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं, और जी अपना भी प्रयास करते रहिए। 2 बार 3 बार अभ्यास भी करते हैं, प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और भगवान की कृपा है और परम शक्ति की कृपा है कि जो हम इतने जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। और कल कल हम अपने बेटे के साथ नोएडा जा रहे हैं। वहां से हम कोशिश करेंगे कि जूम पर अटेंड करते रहें। जी जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, जैसा आपने देखा कि जब हम ध्यान, देखिए हर वक्त काम आता है आपके। जब हम बेड पर भी होते हैं, है ना, तो ध्यान से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो जब ये हमारा अभ्यास बना रहता है, तो देखिए क्या होता है, ऐसे समय पर भी, है ना, जब लोग हिम्मत हारने लगते हैं, ऐसे समय भी ध्यान, और वो भी परम ध्यान, आपकी परम मदद। ध्यान। जी, जी, मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है, और हम उस परम शक्ति से सदैव जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। जी। तो परम बहुत अच्छा शक्ति के है। ही द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है। बिना जी उनके हमारा कुछ काम ही नहीं हम कर सकते हैं। जी, वही तो सब करा रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो आप सबको होली की भी एडवांस में शुभकामनाएं हैं। आप सबको, आप ध्यान का रंग सब पर लगाएं, परम शक्ति का रंग अपने ऊपर चढ़ाए रखें, है ना, और बिल्कुल उसी में आप बिल्कुल। दे रहें। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया और हमको एक उचित मार्ग पर चलने के लिए, एप्रोप्रिएट मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इतनी सहजता के साथ इतनी गहनता को समझाना, है ना, ये सब परम शक्ति की ही कृपा और आशीर्वाद है जो हम सबको प्राप्त हो रहा है। अब हम इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन करेंगे ओम की पवित्र ध्वनि के साथ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी गहरी श्वास लें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। सभी ओम शांति। ओम शांति।